नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका सेके 24/7 न्यूज में और मैं हूं धर्म की नगरी काशी से दीपावली की वो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि दीपावली से सबसे पहले धनतेरस का पर्व पूरे देश दुनिया भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तो मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जन्म लेते हैं और ऐसे में आपको सबसे पहले हम दिखा दें कि ये बनारस का पूर्वांचल का सबसे बड़ा सुनारी मंडी है और ऐसे में हम इस दुकान पर ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीर सोने का आपको सारा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे धनतेरस के दिन लगातार लोग खरीदारी जो करते हैं और धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए आप ये गुलाब के जो ये फूल देख रहे हैं, ये सोने का फूल है। और ये यही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरे बनारस में क्या तो शायद कहीं कम देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि ये चांदी का एक सुंदर थाली और तमाम जो अलग अलग चीज है यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरे की कहानी भी प्रचलित है। फिलहाल हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे कि सबसे पहले कोरोना काल का जो समय था, कोरोना काल के बाद जो व्यापार का समय है और अब की बार जो कोरोना काल के बाद जो दीपावली कैसी मन रही है और इसका असर क्या दिख रहे हैं। अपना परिचय। मैं अनिकेश चंद्र गुप्ता मानीचंद सर्राफ गोदौलिया से हूँ। और कोरोना के बाद बनारस बहुत बदला हुआ है, लोगों में नया उत्साह है। लोग उन चीज़ों से भूल के अब नई खरीदारी और नए उत्साह के साथ त्यौहार की मनाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब उसको पूर्ण रूप से एकदम संशोधित करके नए तरीके से नए उत्साह के साथ हर लोग खरीदारी की उत्साह बनी हुई है। और लोग एक नए मुकाम पर कोरोना की महामारी से भूलते हुए अब एक राष्ट्र को एक उन्नति के राह पर ले जाने की तैयारी में एकदम तत्पर हैं। तो आपने सुना कि लगातार जो व्यापार की अगर बात करें तो कोरोना काल के बाद अब व्यापार की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे अब सुधर रहा है। और ऐसे में लोग त्योहार, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी प्रकार की देश में गंभीर समस्या हो, लेकिन दीपावली मनाने से लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना काल के बाद देश की स्थिति भले ही खराब हो चुकी हो, लेकिन आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए देशवासियों ने दीपावली मनाने का अपने मन में ठान लिया है। ऐसे में हम वो तस्वीर दिखा दें कि ये वाराणसी का कपड़ा मंडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर नज़ारा है। और दीपावली की तैयारियों के साथ साथ यहाँ पे दुकानें भी दुल्हन की तरह सजाई गई है। आप देख सकते हैं कि डमी के साथ हर ड्रेस को दर्शाना और उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरह से व्यापार है और क्या है स्थिति, हम उस पर चर्चा भी करेंगे दुकानदार और कस्टमर से। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है लोगों को, लेकिन दीपावली अब की बार किस तरह से मनाई जा रही है, यहाँ के व्यापारी इससे बेहतर बता सकते हैं। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रोनित केसरी है। आपकी बार जो दीपावली है, दीपावली की क्या तैयारी लग रहा है? दीपावली की तैयारी तो बनाई जाएगी क्योंकि पवन त्योहार है हिंदू का, तो इसी विषय में हम लोग दिवाली तो बनाएंगे ही। आर्थिक व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त की गई है। पटाखा है, दिवाली की जो त्यौहार बनाई जाती है हम लोग एक हफ्ते में त्यौहार बनाते हैं। छोटी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली होती है, धनतेरस आती है, छठ आती है, तो इसमें लगभग एक हफ्ते की त्यौहार होते हैं। तो इसमें हम लोग त्यौहार काल के बाद पहला ऐसा जो है कि ऐतिहासिक दीपावली होगा, वो कैसा होगा? जहाँ तक हिंदू की पवित्र त्यौहार है तो हम लोग चाहेंगे एकदम शायद त्यौहार हो, इसी में कोरोना को ही हम लोग ले लेते हैं, पटाखों के साथ सब कुछ के साथ कोरोना को एकदम समाप्त किया जाए। हम लोग की चाहत तो यही रहेगी कि कोरोना को तो मुक्ति पाया जाए इस दिवाली पे। हाँ, इशार तो यही बनाया जा रहा है कि पटाखे बजा के हम लोग कोरोना को मुक्त किया जाए। आपने सुना कि पटाखे को आतिशबाजी करके और यहाँ पर कोरोना को मुक्त करेंगे लोग अब की बार। फिलहाल और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो अब की बार का जो दीपावली का त्यौहार है, कोरोना काल के बाद
इतिहास में पहली बार ये ऐसा त्योहार होगा, कैसा होगा, कैसा तैयारी है आपका? कोरोना काल में जो त्योहार पड़ रहा है दिवाली का, उसको लेकर हम लोग के अंदर बहुत ही उत्सुकता है, क्योंकि एक ही त्योहार है जिसमें हम लोग नए नए कपड़े खरीदेंगे और भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासी इसी खुशी में दिवाली मनाते हैं और दीपों से सजाते हैं। इसी प्रकार हम लोग भी अपना घर दुल्हन की तरह से सजाते हैं। और कोरोना टाइम में कोई कहीं जा भी नहीं पा रहा ट्रेवल करके, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर लोगों के अंदर यही उत्सुकता है कि हम लोग अच्छे से मनाएं इस त्योहार को। इसीलिए हम लोग कपड़ों को खरीदने आए हैं और दिवाली के साथ ही और सारे दीपकों को खरीदेंगे, ताकि दीपकों से जो अर्थव्यवस्था छोटे वर्ग के लोगों पर पड़ रही है, उसी बहाने उनका भी बेनिफिट हो सके। तो आपने सुना कि लगातार जो लोग ये भी अपने मन में ठान रहे हैं कि जो अब की बार दिए जलाएंगे वो मिट्टी का दिया जलाएं, और लोगों से मिट्टी का दिया जलाने के लिए लोग गुहार भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में व्यापार की अगर बात करें तो यहाँ के जो व्यापारी और कस्टमर थे, उनका साफ तौर से कहना है कि आर्थिक स्थिति भले ही कोरोना काल के बाद खराब हो चुकी हो, लेकिन दीपावली का त्यौहार हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हर महादेव। हम सभी माँ गंगा के तट पर बैठ करके बाबा विश्वनाथ से यही दुआ करते हैं, जो हमारे डिजिटल भारत का सपना चल रहा है, उस डिजिटल भारत को देखते हुए सभी से मेरी विनती है, हो मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में। रेडी 1 2 3 ये 4। चाइनीज सामान खरीद के ना, चाइनीज सामान खरीद के ना, चाइनीज सामान खरीद के ना, देश लाओ बदहाली में, ओ चाइनीज सामान खरीद के ना, देश लाओ बदहाली में। चाइनीज सामान खरीद के ना, देश लाओ बदहाली में। मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली। हाँ मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मेड इन इंडिया हर घर लाओ, मेड इन इंडिया हर घर लाओ, मेक इन इंडिया हर घर लाओ, ओ मेक इन इंडिया हर घर लाओ, देश रहे खुशहाली में, ओ मेक इन इंडिया हर घर लाओ, देश रहे खुशहाली में। मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। हाँ मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। हाँ मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। कभी न लेना चाइना सामान, नीयत उसकी गंदी है, कभी न लेना चाइनीज सामान, नीयत उसकी गंदी है, कभी न लेना चाइना सामान, नीयत उसकी गंदी है, कभी न लेना चाइनीज सामान, नीयत उसकी गंदी है। चाइना के चलते ही आज भारत में आई मंदी है। हाँ भारत में आई मंदी, हाँ हाँ भारत में आई मंदी है। बनो स्वदेशी लो स्वदेशी, ए बनो स्वदेशी लो स्वदेशी, बनो स्वदेशी लो स्वदेशी, बनो स्वदेशी लो स्वदेशी, खिले फूल खल डाली है, बनो स्वदेशी लो स्वदेशी, खिले फूल हर डाली है। मिट्टी के तुम दिए जलाओ, और मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। हाँ मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में।
चाइना की इस चमक दमक से तुम जो घर को सजाते हो, चाइना की इस चमक धमक से तुम जो घर को सजाते हो, अरे चाइना के इस चमक दमक से तुम जो घर को सजाते हो, चाइना की इस चमक धमक से तुम जो घर को सजाते हो, अपने पैसे से कश्मीर में आतंक को तुम बुलाते हो, आतंक को बुलाते हो, आतंक को बुलाते हो। चाइना का सामान फेंक दो तुम, चाइना का सामान फेंक दो तुम, चाइना का सामान फेंक दो तो चाइना का सामान फेंक दो तुम, ले जा करके नाली में, चाइना का सामान फेंक दो तुम, ले जा करके नाली। मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। चाइनीज सामान खरीद के ना, चाइनीज सामान खरीद के नार, अरे देश लाओ बदहाली में, चाइनीज सामान खरीद के ना देश लाओ बदहाली। मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाना अब की बार दीवार। और मिलेगी रोजी रोटी कितनी गरीब और किसान को, मिलेगी रोजी रोटी कितनी गरीब और किसानों को, मिलेगी रोजी रोटी कितनी गरीब और किसानों को, मिलेगी रोजी रोटी कितनी गरीब और किसानों को। नई सोच से हम बदले आओ हिंदुस्तान को, हाँ आओ हिंदुस्तान को, हाँ आओ हिंदुस्तान को। अपनी बगिया को म उजाड़ो, अपनी बगिया को न उजाड़ो, अरे अपनी बगिया को न उजाड़ो, अपनी बगिया को न उजाड़ो, कमी नहीं उस माली में, अपनी बगिया को न उजाड़ो, कमी नहीं उस माली में। मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में। ओ मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दीवार। और अपने देश की मिट्टी ऐसी दुनिया जिसे तरसती है, अपने देश की मिट्टी ऐसी दुनिया जिस पे तरसती है, अरे अपने देश की मिट्टी ऐसी दुनिया जिसे तरसती है, अपने देश की मिट्टी ऐसी दुनिया जिसे तरसती है। जहाँ हो देवी देवता बसते हिंदू मुस्लिम बस्ती गए, हाँ हिंदू मुस्लिम बस्ती है, हाँ हिंदू मुस्लिम बस्ती है, हाँ हिंदू मुस्लिम बस्ती है, हाँ हिंदू मुस्लिम बस्ती है। आ गया मुसाफिर संतोष सरवन, गया मुसाफिर संतोष सरवन, गया मुसाफिर संतोष सरवन, गया मुसाफिर संतोष सरमन, लिए एकता थाली में, गया समय संतोष सरवन लिए एकता थाली में। मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, हाँ मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, मिट्टी के तुम दिए जलाओ अब की बार दिवाली में, हाँ अब की बार दिवाली में, अब की बार दिवाली में। को इलम 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 बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम, बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम, लाइट जलाओ। वो भूख ऐसी पिलाई मजा आ गया, बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम, भूख ऐसी पिलाई मजा आ गया, बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम, भूख ऐसी पिलाई मजा आ गया, बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम, 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 भूख ऐसी पिलाई मजा आ गया, मोले सी घुल गई
गए गए गई 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 हाँ। ओ मस्ती सी घुल गई पागलपन कर गई मस्ती सी घुल गई पागलपन कर गई ओ मस्ती सी घुल गई पागलपन कर गई कब दम ऐसी लगाई मजा आ गया बोले तेरी फिल्म जिसके लाखों इलम तेरी लगाई मजा आ गया बोले तेरी चिलम जिसके लाखों इलम भूख ऐसी लगाई मजा आ गया और पिला दे थोड़ी सी 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 और पिला दे पिला दे थोड़ी सी और पिला दे थोड़ी सी और पिला दे थोड़ी सी और पिला दे पीने पिलाने की बात हमसे कोई क्या करेगा पागल बनारस का तो पानी भी नशा देता है और एक बार जो बनारस का पानी पीता है वो ताली बजा कहता है थोड़ी सी और पिला दे 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 हम पीते 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 मैं पागल हुआ हाय पीते पीते हम पीते 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 हम पीते 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 हो पीते 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 हम पीते पीते और पिला दे थोड़ी सी 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 और पिला दे अरे क्या पिला दे याद रखना तुम जो पीते हो मैं खानों में जाके तुम जो पीते हो मैं खानों में जाके जो पीते हैं मैं खानों में जाके वो गिरते हैं अनजानों में जाके जो पीते हैं भोले की गोदी में आके पीते हैं गंगा की गोदी में आके गिरते हैं भोले की गोदी में जाके गिरते हैं भोले की गोदी में जाके गिरते हैं भोले की और जब भोले की गोदी में गिरते तो हम पागल चिल्ला के कहते बाबा थोड़ी सी और पिला दे 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 हो पीते पीते मैं पागल हुआ हाय पीते पीते हो पीते 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 हो पीते पीते हाय पीते पीते हो पीते पीते हाय पीते पीते हो पीते पीते हाय पीते पीते हो पीते पीते हर हर महादेव। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में और मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता। दीपावली की हर एक खबरें देश दुनिया की दिखाई जा रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं धर्म की नगरी काशी की वो आवाज सुनाएंगे जो बनारस के नंबर 1 आवाज हैं और साथ ही गंगा के किनारे जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है वजह क्या होती है, और ऐसे में हम आपको सीधी ये तस्वीर दिखाएंगे और संगीत भी सुनाएंगे। लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि जो गंगा के किनारे तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से कुल मिलाकर काशी में एक हफ्ते की दीपावली मनाई जाती है। फिलहाल जी हाँ, हम आपको बता दें कि राम और रावण का गहरा युद्ध न होता तो दशहरा इस दुनिया भर में दशहरा नहीं होता। और ऐसे में हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे कि जब रावण का सोने की लंका जलकर काली नहीं होती और उसके 20 दिन दशहरा के ठीक 20 दिन बाद दीपावली ना होती। हमारे साथ कुछ गायक हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको सुनाएं कि सिर्फ और सिर्फ राम और रावण का युद्ध गहरा नहीं होता और दुनिया में दशहरा नहीं होता जब रावण का सोने की लंका जलकर काली नहीं होती तो दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली नहीं होती। हमारे साथ हमारे जो बनारस के मशहूर गायक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो दशहरा का त्यौहार हो, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, आप लगातार देश दुनिया भर में गाने सुनाते हैं, लेकिन अब की बार क्या खास है? अपना परिचय। आप सभी को दीपावली की
बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे देशवासियों को, दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। दीपावली दीपों का त्यौहार है और सभी जानते हैं कि दीपावली हर घर में, हर लोग हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ त्यौहार है। हम सभी दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और काशी की तो बात ही अलबेला है। काशी नगरी एक ऐसी नगरी है, कहते 3 लोक से न्यारी काशी, शिव जी अलग बसाए हैं और स्वर्ग लोक से सभी देवता काशी देखन आए हैं। दीपावली का त्यौहार हम सभी बनारस के वासी दीपावली तो मनाते हैं और काशी की एक खास विशेषता है कि हम देव दीपावली का त्यौहार जरूर मनाते हैं। देवों की दीपावली, दीपावली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली का त्यौहार पड़ता है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के वासी झूम झाम के मनाते हैं। तो किस तरह की अब की बार जो दीपावली है, कोरोना काल के बाद पहला ऐसा दीपावली होगा जो दुनिया भर में देखेंगे लोग। किस तरह से काशी से संदेश जाएगा दीपावली को लेकर? काशी से संदेश यही जाएगा, सभी अपने अपने घरों से दूरी बना करके और रिश्तेदारों से जो सके, जो हमारे मित्र यार बाहर है, दोस्त यार हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग के तरीके से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, नए देश हम जो बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे दूरी बना करके मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर लगाइए और अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाइए। तो जी बिल्कुल आपने सुना कि अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए लगातार यहाँ पे तबला वादक का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे दुनिया में जितने बड़े से बड़े कलाकार हो, संगीतकार हो, तबला का एक अहम रोल होता है। क्या रोल होता है तबला का? भरत शर्मा गुरुजी हैं, मनोज तिवारी भैया हैं, सभी के साथ बजाए हैं। तो इसीलिए कहना है कि रावण कितने उम्र से बजा रहे हैं? हम बजा रहे हैं 2007 से, और शीतला महोत्सव हो, दुर्गा कुंड महोत्सव हो, दीपावली के मौका है और इस हाँ। तरह क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि दीपावली का मौका है, तो कहते हैं कि रावण ने छेड़ी थी अबला, इसीलिए बाबा विश्वनाथ ने उसके सर पे बजा दी तबला। आइए उसी के माध्यम से तो ढोलक का बनारस का जो प्रसिद्ध है नगाड़ा, 2 लाइन में सुनाता हूँ। तो आपने सुना, ये रहे बनारस के नन्हे मुन्ने विशाल और ये बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो काशी की जो दीपावली होती है वो कैसी दीपावली होती है, कितने दिनों की होती है, कितने दिन तक बनाई जाती है, किस किस तरीके से बनाई जाती है? सबसे पहले मैं सभी को आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारी काशी नगरी की दीपावली की हम लोग उत्सव मनाते हैं, ये दशहरे से शुरू हो जाती है और देव दीपावली तक समथिंग 1.25 महीना ये उत्सव हम मनाते हैं, जो कि काशी की सबसे बड़े उत्सव मानी जाती है। और इसी में आपको आगे हमारे चैनल से पता चला कि काशी के और क्या क्या दिवाली के पर्व होते हैं। गाने के माध्यम से सुनाएंगे दीपावली का महत्व, दीपावली की हर एक चीज सुनाएंगे। हमारे साथ बनारस के वरिष्ठ भजन गायक हैं संजय दुबे जी, और ये बनारस के नंबर 1 कलाकार है और पूरी देश दुनिया में इनको भी बुलाया जाता है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का दीपावली है और कैसे मनाएं, और कोरोना काल को लेकर क्या कहेंगे। इस बार तो सबसे पहले सबको आने वाली दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इस बार तो कोरोना काल में दीपावली का कोई जोश नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने तरीके से मनाएंगे। मैं अपने इस भजन के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ, अभी मिल करके सभी भजन के माध्यम से बताएंगे। तो आपने सुना कि हम ZK24/7 न्यूज में हम आपको संगीत के माध्यम से बनारस के हर एक कला को दिखाएंगे और बनारस के हर एक जो रंग और मिजाज है, बनारस की तंग गलियां हैं, बनारस के जो सड़कें हैं, बनारस के खान पान है, बनारस का रहन सहन है। आपको इस गीत के माध्यम से सारा कुछ मिल जाएगा और अपने आप में गीत के माध्यम से दीपावली का पूरा इतिहास मिल जाएगा। आइए हम सुनाते हैं आपको अब की बार आइए हम सुनाते हैं लगातार जो आपने दीपावली हर जगह का देखा होगा, लेकिन जो काशी का जो दीपावली होता है, आप देखिए किस और रंग मिजाज में ये दीपावली मनाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु पांडे के साथ प्रहलाद गुप्ता, ZK24/7 के लिए वाराणसी से।